दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की। आज बड़े हर्ष का विषय है कि इस बरेली प्रखंड में राणा थारू युवा जागृति समिति के समस्त पदाधिकारी हमारे यहाँ पर विशेष आमंत्रण पर पहुंचे हुए हैं और मैं मंचासीन उपस्थित हमारे राणा थारू परिषद के अध्यक्ष श्री दास सिंह राणा जी का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करना चाहूँगा और क्षेत्रीय विधायक के रूप में नानकमता प्रखंड से आदरणीय माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह राणा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और इस मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन और अभिनंदन। ऐसे ही हमारे उत्तरी दीर्घाकार समिति से अध्यक्ष के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं, थोड़ा सा नाम भूल रहा हूं मैं, साथ में सम्मानित यहाँ के समस्त हमारे पदाधिकारीगण और इस कार्य समिति की व्यवस्था में लगे हुए उच्च पदाधिकारीगण, मैं इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करना चाहूँगा। जैसा कि राणा थारू युवा मंच पिछले 3 वर्षों से निरंतर कार्य करते चला आया है और सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं उन्होंने सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल प्रोग्राम वहाँ पर स्थापित किया है खटीमा क्षेत्र में, छात्रों का काउंसिल से संबंधित। और प्रत्येक वर्ष हम शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए मेधावी छात्राओं का सम्मान करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनकी हम लोग सब कामना करते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम हमारे इस वर्ष भी होने वाला है और जल्दी ही उस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि हम निर्धारित कर लेंगे और उस दिन हम इस एकता मंच जो राणा थारू एकता मंच के जितने भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं उनको आमंत्रण करने का एक विशेष अवसर प्रदान करेंगे। और आज जिस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ये जयंती का आयोजन आज हमारे खटीमा क्षेत्र के, नानकमता क्षेत्र के, सितारगंज क्षेत्र के अनेक प्रखंड जो जिन्होंने बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को मनाया है और ये एक बहुत ही बढ़िया विषय है कि हमारे जनजातीय समाज के जितने भी लोग हैं इसको बढ़ चढ़कर मनाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप हमारे लिए आदर्श थे और एक मुकम्मल उनमें दृढ़ निश्चितता थी और अपने उद्देश्यों के प्रति वो कभी अडिग नहीं रहे। अकबर से उन्होंने लोहा लिया, मुगल साम्राज्य से उन्होंने लोहा लिया और अब उनके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं था और हमेशा से निरंतर धर्म और संस्कृति पर उन्होंने और अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया। उनसे प्रेरणा युक्त होकर हम लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और उनके विचारों पर चलने का एक विशेष कार्यक्रम के तहत हम लोग जैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं उन पे हम उनके विषयों का व्याख्यान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एक आदर्श के रूप में रहे और मैं दुष्यंत जी से मैं कहूँगा जो हमारे राणा थारू युवा मंच के प्रवक्ता के रूप में हैं, जिन्होंने नई सदस्यता प्राप्त की है, कृपया उन सभी लोगों को मंच में आमंत्रण करना चाहूंगा मैं। इस प्रकार से महाराणा प्रताप जी ने जैसे धर्म के ऊपर उन्होंने अनेक कार्य किए अपने धर्म की रक्षा के लिए। जिस प्रकार से वो जिस धर्म से थे, हिंदू धर्म थे, वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे
और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जिस प्रकार से हमारे बंटी राणा जी जो है निरंतर प्रयास करते रहते हैं संस्कृति को बचाने के लिए, और हम जिस प्रकार से धर्म को बचाने के लिए अनेक सत्संग के ऐसे कार्यक्रम करते रहते, जिसके माध्यम से जो हमारे परिवार, जो जनजाति समाज के परिवार जो थे, वो अन्य धर्मों में विश्वास करने लगे थे, तो लेकिन सत्संग के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से और पूरी जनजाति समाज के माध्यम से हमने उन परिवारों को घर वापसी करने का काम किया है। तो ऐसे हमारे मंच के मुख्य उद्देश्य थे, क्योंकि पूरा समाज हमारा एक गुलदस्ते के समान था, लेकिन आज आक्रांताओं के चलते वो समाज को कहीं ना कहीं विखंड करने का काम कर रहे हैं, हमारी प्राचीन धर्म और संस्कृति को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे आक्रांताओं से बचना है हम लोगों को, इसलिए हमने राणा थारू युवा मंच के माध्यम से उन लोगों को सूचना देने का और प्रसारण करने का कार्य किया है कि ऐसे जितने भी लोग हैं वो इस समय संभल जाएं, क्योंकि ये समय अब वो नहीं रहा जो समय वो पहले सोचते थे। इस समय युवा शक्ति का दौर है, राणा युवा मंच का दौर है, और हमारी राणा थारू एकता का दौर है, और हमारा राणा थारू परिषद का दौर है। तो वो पुरानी जो नीतियां थी उन पे अब वो विश्वास करना छोड़ दें, नई नीतियों पर विश्वास करें, और ये पुराना राणा थारू समाज नहीं है, ये नया राणा थारू समाज है। इसलिए ऐसी जितनी भी शक्तियां यदि हमारे समाज को तोड़ने का कोशिश करेंगी, तो आने वाले समय में हम मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करेंगे, हम इन समितियों के माध्यम से और पूरे राणा थारू समाज के माध्यम से। धन्यवाद। इसके साथ, क्योंकि अभी अन्य वक्ताओं का भी समय होने वाला है, और मैं कुछ ऐसे नाम बोलना चाहूंगा। श्री श्रवण सिंह राणा, ग्राम गोहरपटिया से कृपया मंच पर आए, रेलवे विभाग। श्री योगेश सिंह राणा गुरकड़ा से कृपया मंच पर आए। श्री योगेंद्र सिंह राणा, श्रीमती पिंकी राणा कुमराहा, विक्की राणा, श्री पुष्पेंद्र सिंह राणा कोंगाखेड़ा से, श्री सुरजन सिंह राणा करगटिया से, श्री मंजीत सिंह राणा पासेनी से, श्री देवेंद्र सिंह राणा मुंडेली से, श्री नैन सिंह राणा बूढ़ेबाग से, श्री सिकंदर सिंह राणा बूढ़ेबाग से, और ये सभी लोगों ने आज राणा थारू युवा मंच की सदस्यता प्राप्त की है, और इस मंच के माध्यम से इनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन, क्योंकि आज बड़े खुशी की बात है कि अपना तो कार्यक्रम उन्होंने किया ही किया है, साथ में राणा थारू युवा मंच का भी कार्यक्रम इन्होंने कर दिया। तो ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। कृपया मंच पर आए। प्रवक्ता महोदय जी से मेरा आग्रह, कृपया बताएं। आज बड़े ही हर्ष और उल्लास का विषय है। हमारे बरेली मंडल के कुछ आजीवन राणा थारू आजीवन सदस्य की सदस्यता ली है। श्रीमान श्रवण सिंह राणा जी, रेलवे विभाग गौहरपटिया से। सिकंदर सिंह राणा जी, जो